स्टार्ट कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये भी डेरिवेटिव जैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के लिए जो हमने डेरिवेटिव टॉपिक किया था, ये टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव का अपोजिट है। इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं, तो डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से बाहर करना है, बिकॉज डेरिवेटिव के जो भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे उसके अपोजिट हैं। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले देख लेते हैं कि फॉर्मूले क्या है, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि ये फॉर्मूले आपको डेरिवेटिव से आप कैसे इसको निकाल सकते हो, मीन्स डेरिवेटिव के बेसिस पे आप कैसे ये फॉर्मूले बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है, मीन्स ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। और इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक्स है, एक है इंटीग्रेशन, दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, सॉरी, एक ये इंटीग्रेशन है और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्लस ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको क्या होता है, वैल्यूज़ गिवन होती है, मीन्स उसकी लिमिट होती है। यहाँ पे ये अनलिमिटेड है, इसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस ही यूज़ करते हैं। तो इसी को ही इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इज इक्वल टू a रेज टू x अपॉन log a प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इज इक्वल टू a रेज टू x प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इज इक्वल टू dx sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी। अब नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों स्टूडेंट्स देखो आपको नजर आ रहा है कि दो के दोनों क्या है, सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डेरिवेटिव का टोटली अपोजिट है ये इंटीग्रेशन, इसीलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जैसे हमको पता है डेरिवेटिव के फॉर्मूले, डेरिवेटिव के फॉर्मूले में क्या था, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स था। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव में हमने देखा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन टोटली अपोजिट है डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सिंबल माइनस का है, तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर यहाँ पे माइनस 1 अपॉन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, कॉस इनवर्स एक्स यूज़ करना है। अगर आपका ये क्वेश्चन में अगर ये प्लस के फॉर्म में रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के पहले माइनस आया तो कॉस इनवर्स एक्स यूज़ होगा, और इंटीग्रेशन से पहले यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, मीन्स प्लस की साइन है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स यूज़ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी सेम वही आपको माइंड में रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो हमको कॉट इनवर्स ऑफ एक्स यूज़ करना है। ओके,
सेम यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ये जो माइनस वाले हैं ये क्या आपको माइंड में रखना है कि अगर इंटीग्रेशन से पहले माइनस का सिंबल है तो आपको माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स और यहाँ पे माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले कैसे अपोजिट है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जैसे हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा। फिर जैसे हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले हैं। यहाँ पर भी सेम, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/x। यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log ऑफ mod x प्लस सी। और ये प्लस सी क्या है, प्लस सी इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप लोग पहले जो डेरिवेटिव का फॉर्मूले हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूले को अच्छे से बाहर कर लीजिए। फिर इसके बाद उसी के बेस पे आप इजीली जितने भी डेरिवेटिव का फॉर्मूले हैं, मिनिमम जो 20 बेसिक फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, जो मैंने आपको डेरिवेटिव चैप्टर में बेसिक फॉर्मूलेस बताया था, वही अगर फॉर्मूला आप बाहर कर लेते हैं तो उसी के बेसिस पे आप ये सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। इसमें सिर्फ यहाँ पे इसमें डिफरेंस है और ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे टोटली अपोजिट है डेरिवेटिव फॉर्मूले। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है, n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। और डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x क्या होता है, a रेज़ टू x इंटू लॉग a, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x इज a रेज़ टू x अपॉन लॉग a। सिर्फ ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव के अपोजिट है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ और थोड़े फॉर्मूले देख लेते हैं जो यूज होने वाले हैं। ये था बेसिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको ओवरऑल पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को बहुत अच्छे से बाहर करना है, बिकॉज विदाउट फॉर्मूले आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो कुछ फॉर्मूले हम लोग लिख लेते हैं और है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log of mod x minus a upon x plus a plus c. Third one is integration of 1/a square minus x square dx is equal to 1/2a log of mod a plus x upon a minus x plus c. Fourth, integration of 1/square root of x square plus a square dx is equal to log of mod x plus square root of x square plus a square plus c. Fifth, 1/square root of x square minus a square dx is equal to log of mod x plus square root x square minus a square plus c. And sixth one is integration of 1/square root of a square minus x square dx is equal to sin inverse of x upon a plus c. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 फॉर्मूले और हम लोगों ने देखा। अब ये 6 फॉर्मूले आपको कैसे बाहर करना हो देख लीजिए, आप लोगों को बता देता हूँ, एकदम इजी वे है। कैसे, यहाँ पे सिर्फ
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। इसको आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला देखिए दोनों सेम है। कैसे? यहाँ पे a जैसे यहाँ पे क्या है, a है और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1/a था तो 1/a के प्लस में 1/1 दैट इज 1। तो आप ये दोनों को इजीली याद रख सकते हो कि 1/x² प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। अब ये देखो आपको ये दोनों में सिमिलरिटी लग रही होगी, ये दो फॉर्मूले और ये दो फॉर्मूले सिमिलरिटी है। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। और नेक्स्ट है 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस सी। अब यहाँ पे आप कैसे माइंड में रखोगे कि कहाँ पे ऊपर प्लस कहाँ पे नीचे प्लस? आपको आप ऐसे ध्यान में रखिए, जब x स्क्वायर पहले रहेगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस आएगा, और जब a स्क्वायर पहले रहेगा मीन्स ये माइनस वाले इसमें, तो जब a स्क्वायर पहले रहेगा तो ऊपर प्लस आएगा। ऐसे आप माइंड में रखिए ट्रिक्स। x पहले रहेगा तो माइनस, a पहले रहेगा तो ऊपर प्लस आएगा न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a स्क्वायर log ऑफ मॉड x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर इज log ऑफ मॉड x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे दोनों डिफरेंस के यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस a प्लस सी। तो आपको इस तरीके से इतने फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन में, यही फॉर्मूले टोटल यूज होने वाले हैं। फिर थोड़े बहुत जो जितने टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है सारे टाइप्स एक दो फॉर्मूले और आएंगे, लेकिन ये जो है ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से बाहर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो हमने फॉर्मूले लिखा है कि स्टार्टअप आपको कैसे करना है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के कुछ सम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सम है स्टूडेंट्स, evaluate integration of -2 upon square root of 5x minus 4 minus square root of 5x minus 2 dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपने रेशनलाइजेशन, ये स्टैंडर्ड 11th में भी देखा होगा कि रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे बिकॉज और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका रेशनलाइजेशन के अलावा। तो यहाँ पे जब दो स्क्वायर रूट है और दोनों स्क्वायर रूट के जो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको रेशनलाइज ही करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x minus 4 minus square root of 5x minus 2 dx। फर्स्ट स्टेप में इसको रेशनलाइज कर देंगे, -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5x minus 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x minus 2 इंटू, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये बीच में प्लस आ जाएगा मीन्स अपोजिट साइन आ जाएगी इसकी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5x minus 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x minus 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5x minus 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x minus 2 dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने देखा है कि ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में माइनस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, 2 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5x माइनस 4 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 स्क्वायर dx। अब यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। अब माइनस 2 भी कांस्टेंट, इसको भी बाहर ले लेते हैं हम लोग, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन, इसको ओपन कर देते हैं, 5x माइनस 4 माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 5x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पे 5x एंड 5x कैंसिल, क्या बाकी बचा, माइनस 4 प्लस 2 दैट इज अगेन माइनस 2। तो माइनस 2 ये ऑलरेडी था, और यहाँ का माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या बाकी बचा, 5x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 2 dx। अब में क्या होगा, माइनस टू कैंसिल, क्या बाकी बचा हमारे पास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 4 प्लस 5x माइनस 2 dx। अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 dx। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास रूट में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अंडर रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, 5x माइनस 4 रेज़ टू 1/2, स्क्वायर रूट इसमें चेंज होता है, पावर 1/2 में ही चेंज होता है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 रेज़ टू 1/2 dx। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ रहा है, x के प्लेस पे यहाँ पे 5x माइनस 4 आ रहा है। तो जैसे हम लोग डेरिवेटिव में चेन रूल अप्लाई करते थे, x के प्लेस पे कोई और फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग मल्टीप्लाई में फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में x के प्लेस पे जो फंक्शन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सिर्फ x रेज़ टू n है। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ रहा है, x के प्लेस पे और भी फंक्शन आ रहे हैं x के साथ, तो उसका डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में। डेरिवेटिव में क्या करते थे, चेन रूल अप्लाई करते थे तो हम मल्टीप्लाई में फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर में फाइंड आउट करना है। तो x रेज़ टू n पहले अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो x रेज़ टू n क्या होता है, 5x माइनस 4 रेज़ टू यहाँ पे n प्लस 1 मीन्स हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। बट x की प्लेस किसने लिया है, 5x माइनस 4 ने लिया है, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग डिनोमिनेटर में फाइंड आउट करेंगे, 5x माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी x रेज़ टू n प्लस 1, 5x माइनस 2 रेज़ टू हाफ प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस 2 प्लस c। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने अप्लाई किया बट प्लस सी नहीं लिखा। प्लस सी क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन स्टार्ट में किससे हुआ, एक ही इंटीग्रेशन है, तो एंड में आपको सिर्फ एक ही प्लस सी लिखना है, बिकॉज एक इंटीग्रेशन का एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ओके, यहाँ पे आपको प्लस सी यहाँ पे नहीं लिखना है, बिकॉज एक ही इंटीग्रेशन का एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 4 हाफ प्लस 1 इज 3/2, 2 1 ज़ा 2,
1 + 2 दैट इज 3/2। ओके, और ये भी क्या हो गया 3/2। डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0 प्लस 5x - 2 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। यहाँ पर भी वापस डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0 प्लस ये, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना 5 3 15, तो ये 2, तो क्या हो जाएगा ये 2/15। यहाँ पे क्या बाकी बचा 5x - 4 रेज टू 3/2 प्लस ये भी 5 3 15, तो 2/15 5x - 2 रेज टू 3/2 प्लस c। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे 2/15 को बाहर कॉमन ले लेना है, फिर इसके बाद 3/2 को आप स्प्लिट करोगे तो हाफ प्लस 1। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे कैसे करना है आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है, रेशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले मस्ट है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले को आप एकदम से बाय हार्ट कर लीजिए। Evaluate integration of 1 plus x plus x square by 2 factorial dx। सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x square by 2 factorial dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव में जैसे हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर भी कांस्टेंट को आपको बाहर निकाल देना है। तो 1/2 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, जैसे फॉर्मूले देखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x भी क्या कर देते हैं 1 लिख देते हैं, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव नहीं है, आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x, तो यहाँ पे इसके पावर में कुछ नहीं है, मीन्स इसके पावर में क्या है 1 है, तो आपको यहाँ पे इसका पावर क्या है 1 अज्यूम करना। तो अब क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, x रेज टू n का फॉर्मूला, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1 मीन्स x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1/2। क्यों, बिकॉज 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, वापस से x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और प्लस सी कब लिखना है, जब तक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा तब तक आप प्लस सी नहीं लिख सकते। एक बार इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको प्लस सी लिखना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ फंक्शन सॉल्व हो जाते हैं, कुछ फंक्शंस बचे रहते हैं, जब तक यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा तब तक आपको प्लस सी नहीं लिखना है। एक बार पूरे क्वेश्चन से मीन्स या सारे फंक्शन से इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा उसके बाद ही आपको प्लस सी लिखना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया तो ही हमने प्लस सी लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस सी इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 3 6 प्लस सी हो गया, सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। Evaluate
इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 2 रूट x अपॉन x dx। सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में भी x है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 3x क्यूब अपॉन x माइनस 2 रूट x अपॉन x dx। अब यहाँ पे एक ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बाकी बचेगा हमारे पास, 3x स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर बाकी बचा। अब यहाँ पे रूट x है तो रूट x को पावर के फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2। और ये जो x है इसका पावर 1 है, तो न्यूमरेटर से हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, x⁻⁻1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका पावर क्या है, डिनोमिनेटर में इसका पावर 1 है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर माइनस 2, अब जब बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहता है तो पावर का एडिशन होता है, राइट? तो बेस सेम तो पावर का एडिशन क्या हो जाएगा, x⁻½ -1 dx। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2 हाफ -1 क्या होगा, -1/2 होगा dx। बिकॉज 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ बाकी यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x⁻n पहले इंटीग्रेशन को स्प्लिट करेंगे, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 dx। तो 3x⁻n इज x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 -2 x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, 3x⁻³ अपॉन 3 -2 1 माइनस हाफ इज हाफ एंड 1 माइनस हाफ इज हाफ प्लस c। यहाँ पे 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो x³ माइनस 2 2 ज़ा 4 x⁻² प्लस c। अब x⁻² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x³ माइनस 4 रूट x प्लस c। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके आपको क्वेश्चन सिंपल करते हुए जाना है और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग इंटीग्रेशन का स्टूडेंट्स। तो अच्छे से कीजिए ताकि आपको जो आगे जो एक्सरसाइज आने वाले हैं, आगे के जो टाइप्स आने वाले हैं, उसी में कहीं ना कहीं इसी टाइप के सम का यूज होने वाला है। नेक्स्ट सम, evaluate integration of 3x square minus 5 square dx। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। भी ध्यान में रखो स्टूडेंट, जब तक स्क्वायर तक रहेगा तब तक आप स्प्लिट करके सॉल्व कीजिए, और स्क्वायर से आगे मीन्स क्यूब, ⁻⁴, ⁻8, ⁻9 अगर आता है तो आप डायरेक्टली x⁻n अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जब तक पावर 2 रहेगा तब तक आप स्प्लिट करके सॉल्व कीजिए। 2 से पावर आगे बढ़ता है, जैसे क्यूब हो गया, ⁻⁴ हो गया, ⁻8, ⁻9 या फिर कितना भी हो पावर में ज़्यादा, वहाँ पे आप डायरेक्टली x⁻n अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर dx इज इक्वल टू, स्प्लिट करते हैं पहले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर dx, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। So integration of 3 square is 9, x square 8 square is x⁻⁴, 2 3 are 6, 6 5 are 30 x square plus 5 square is 25 dx। अब यहाँ पे
सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होने के बाद हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देना है। 9 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx माइनस 30 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। जब कांस्टेंट अकेला रहेगा तो उसको क्या करना है, आपको बाहर लेके आना है और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या हो गया ये 9 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 इज x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 30 x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस c। तो क्या हो जाएगा ये 9 4 प्लस 1 इज 5 x रेज टू 5 30 अपॉन 3 x रेज टू 3 प्लस 25 x प्लस c। अब यहाँ पे 3 टेंस आ 30, सो 9/5 x रेज टू 5 माइनस 10x क्यूब प्लस 25x प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सम थे। स्टार्टिंग में आपको इसी टाइप के सम रहेंगे तो आपको इसी टाइप के सम को सिंपल वे में सॉल्व कर देना है, ओके। अब उसके बाद कुछ अलग टाइप के सम लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, if f dash of x is equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k, f of 0 is equal to 1 and f of 1 is equal to 4, find f of x। यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको f of x फाइंड आउट करना है। तो f of x क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जो इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव होता है। तो हमको f of x चाहिए, तो f of x क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx। मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x that is 4x cube minus 3x square plus 2x plus k dx। सॉल्व करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस k इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, अभी तक हम सॉल्व करते हैं, x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 3 x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे पावर इसका कुछ नेम इस 1 है, तो इंटीग्रेशन x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस k इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x प्लस c। क्या हो जाएगा अब ये 4 x रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 3 x रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस 2 x रेज टू 2 अपॉन 2 प्लस k x प्लस c। अब 4 and 4 कैंसिल, 3 and 3 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, क्या बाकी बचा, f of x इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना था f ऑफ x। f ऑफ x तो मिल गया, बट अब यहाँ पे f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 दो वैल्यूज गिवन है। तो दो वैल्यूज गिवन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कांस्टेंट एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो अननोन वैल्यूज है, ये दो अननोन वैल्यूज, ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमको क्या पुट करना है, f ऑफ 0, बिकॉज 0 है मीन्स सारे जो x वाले एलिमेंट 0 हो जाएंगे और हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले आपको क्या पुट करना है, पहले आपको f ऑफ 0 पुट करना है। नाउ
एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो रेस टू फोर इज ज़ीरो, एक्स ज़ीरो क्यूब इज ज़ीरो, ज़ीरो स्क्वायर इज ज़ीरो, एंड के इंटू ज़ीरो इज अगेन ज़ीरो प्लस सी. बट व्हाट इज एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू सी. तो हमको सी की वैल्यू मिल गई. तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है देखो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग सी के प्लेस पे वन पुट कर देते हैं, एक्स रेस टू फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन. अब यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू है, एक और वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ वन इज इक्वल टू फोर. तो अब यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ वन पुट करते हैं और हमको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है. देयरफॉर एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन रेस टू फोर इज वन, वन क्यूब इज अगेन वन, वन स्क्वायर इज अगेन वन, के इंटू वन इज के प्लस वन. प्लस वन माइनस वन कैंसिल, क्या बाकी बचा, वन प्लस वन टू, टू प्लस के, और यहाँ पे एफ ऑफ वन. बट एफ ऑफ वन इज फोर, देयरफॉर फोर इज इक्वल टू टू प्लस के, देयरफॉर के इज इक्वल टू फोर माइनस टू इज टू. अब हमको के की वैल्यू मिल गई, सी की भी वैल्यू मिल गई. अब क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों वैल्यूज फंक्शन में पुट कर देते हैं. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन. सॉरी, के की वैल्यू क्या मिल गई हमको, के की वैल्यू टू मिल गई. तो क्या हो जाएगा ये टू एक्स प्लस वन. ये हमको क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स. ये हमको फाइंड आउट करना था. अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि आपकी वैल्यू जो हमको मिली है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे. इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए. तो एक्स रेस टू फोर का डेरिवेटिव क्या होगा, फोर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा टू, और प्लस वन. तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया, मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है. तो इस वे से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है. तो यहाँ पे डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा. तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है और सॉल्व कर देना है. ओके, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं. इस टाइप के जितने भी सम रहेंगे आपको ऐसे ही स्टार्ट और ऐसे ही एंड कर देना है. ओके, कुछ सम और सॉल्व करते हैं हम लोग. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन सॉल्व कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x स्क्वायर dx. अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, मीन्स इसका स्क्वायर एक मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, ये इतना तो सॉल्व हो गया. अब इंटीग्रेशन को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू cot x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स dx. अब इंटी जैसे मैंने फॉर्मूला हमने देखा, तो फॉर्मूले में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x नहीं है. तो tan स्क्वायर x को किसने स्प्लिट करेंगे हम लोग, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो फॉर्मूले है, फंडामेंटल फॉर्मूले में
टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वहाँ से लेके आएंगे, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। तो हम टेन स्क्वायर के एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, तो टेन स्क्वायर एक्स इसमें चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स में, प्लस और इन टेन एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज दोनों एक्स के अपोजिट है, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का भी डेरिवेटिव नहीं हो, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, कॉट स्क्वायर एक्स विल चेंज इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होंगे वहाँ पे आपको क्या करना है, उसका अदर फंक्शन हमको फाइंड आउट करना है कि जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला हो, तो उसी में ही हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना है। तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम किस में चेंज कर देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसको आप यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन स्प्लिट करके कर दिए तो भी नो इश्यूज़। तो क्या हो गया ये, अब स्प्लिट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अभी तक हम यहाँ पे प्लस सी हमने नहीं लिखा बिकॉज क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन बाकी है अभी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। अब माइनस एक्स इज माइनस 2x एंड माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा पूरा ये, तो हमारे पास क्या बाकी बचा, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रहेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे या फिर कुछ फंक्शंस ऐसे मिलेंगे हमको जिसके फॉर्मूले अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे, ऐसे फंक्शंस में चेंज करें जिन फंक्शंस के इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अवेलेबल हो। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम सॉल्व कर देना है। ओके, एक और सम हम लोग सॉल्व कर देते हैं। Evaluate x square 1 minus 2 by x square dx। यहाँ पे ये सब हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर है, मीन्स पहले हमको ये पार्ट को सॉल्व करना है, फिर एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2 बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर इज 4, एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन स्प्लिट करते हुए चलते हैं, एक एक्स और एक एक्स यहाँ पे कैंसिल, तो -4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पे क्या अप्लाई होगा, एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1 -4
इंटीग्रेशन ऑफ x इज अगेन x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x प्लस c, 2 2 ज़ा 4, सो x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको आज जो हमने सिंपल बेसिक फॉर्मूले के बेस पे कुछ बेसिक सम देखे, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और फॉर्मूले को जितना हो सके उतने अच्छे से आप बाहर कर लीजिए। ये बिकॉज ये फॉर्मूले और ये बेसिक सम्स आगे के एक्सरसाइज और आगे के टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट बॉक्स या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।